जैसा कि हम पिछले सेशन में सीख चुके हैं कि ब्राउजर की डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज को कैसे ओवरराइड करते हैं, या मार्जिन्स क्या होते हैं, या किस प्रकार से बेसिक्स पैडिंग्स क्या होती हैं, तो आइए इस सेशन में हम मार्जिन्स को पूरी डिटेल में सीखते हैं, जिसमें मार्जिन्स को किस प्रकार अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें हम मार्जिन्स को किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं अपने कोडिंग में, इसकी जानकारी इस सेशन में हम लेते हैं। इसके लिए हमारे पास, यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे बिल्कुल पैडिंग की तरह ही पैटर्न दिया गया है। मार्जिन आप हर तरफ का अलग अलग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि मार्जिन यदि आप ऊपर की तरफ देना चाहते हैं तो मार्जिन टॉप, राइट साइड पे देना चाहते हैं राइट, बॉटम की तरफ मार्जिन बॉटम, और लेफ्ट की तरफ देना चाहते हैं तो मार्जिन लेफ्ट प्रॉपर्टी का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब यहां यदि आप ध्यान से देखें तो मार्जिन सेटिंग्स को याद करने का बड़ा आसान सा एक तरीका है क्लॉकवाइज सिस्टम के साथ। जब भी आप मार्जिन अप्लाई करते हैं तो टॉप वाला ऊपर की तरफ, फिर राइट जिस दिशा में क्लॉक घूमती है, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम 82.margins.css फाइल को समझते हैं। यहां हमारे पास 82.margins.css के नाम से फोल्डर अवेलेबल है। मैं इसे खोल लेता हूं। mystyle.css और margins.html के नाम से फाइल अवेलेबल है। इन दोनों को मैं notepad++ के साथ ओपन कर लेता हूं। यहाँ राइट क्लिक करता हूं और एडिट विद notepad++ खोल लेता हूं। अब देखेंगे दोनों फाइलें मेरे पास खुल गई हैं। यहाँ margins.html है और mystyle.css है। सबसे पहले हम margins.html को देखते हैं यहाँ क्या क्या दिया गया है। यहाँ फालतू स्पेस मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ फाइल से फिर से। सबसे पहले हेड सेक्शन में एक स्टाइल शीट को लिंक किया गया है mystyle.css के साथ। बॉडी सेगमेंट में p टैग जो r बॉक्स है अर्थात रेड बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, और p क्लास है। यहाँ पे हमने बॉडी सेगमेंट में हमने 2 टैग्स को प्रयोग किया है। बॉडी सेगमेंट में हमने 3 टैग्स को प्रयोग किया है, जिसमें सबसे पहले p है जिसकी क्लास r बॉक्स है अर्थात रेड बॉक्स या रेड पैराग्राफ। इसी तरह से p क्लास है g बॉक्स अर्थात ग्रीन पैराग्राफ। इसी तरह से h1 है हमारे पास, उसमें किसी क्लास को अप्लाई नहीं किया गया, हेडिंग टैग को सिंपली प्रयोग किया गया है। यहाँ पे हमने mystyle.css का प्रयोग किया है। इसमें सबसे पहले हमने मार्जिन और पैडिंग को 0 डिफाइन कर दिया है अर्थात ओवरराइट, हमने ब्राउजर की डिफॉल्ट सेटिंग्स को ओवरराइट कर दिया है और बिल्कुल 0 पे कर दिया है उसे, मार्जिन और पैडिंग दोनों को। अब यहाँ पे पहले पैराग्राफ के लिए जो कि हमारे पास यहाँ पे है रेड बॉक्स के लिए r बॉक्स क्लास को अप्लाई किया है, जिसमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, विड्थ दी गई है 200 पिक्सल और हाइट भी 200 पिक्सल के आसपास, और हाइट भी 200 पिक्सल। बैकग्राउंड जो है हमने कलर रेड किया है इसका, ताकि हम इसको अलग से रिप्रेजेंट कर पाए। सारी प्रॉपर्टी सेम है ग्रीन बॉक्स में, फर्क सिर्फ है ग्रीन कलर का। इसके लिए क्लास हमने जी बॉक्स का प्रयोग किया है। h1 के लिए हमने हाइट 200 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर जो है वो सियान प्रयोग किया है। और इसी तरह से वापस आए तो देखें यहाँ पे क्लास को रिलेट किया गया है। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम 82.margins.html फाइल को ओपन करते हैं ब्राउजर में। डबल क्लिक करता हूं इसे मैं और ये मेरे पास ब्राउजर में ओपन हो जाएगी। आप देखेंगे क्योंकि मैंने सभी सेटिंग्स को 0 डिफाइन कर दिया है तो इस करके इसमें अभी किसी भी तरह की सेटिंग्स को अप्लाई नहीं किया गया। जो रेड पैराग्राफ है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ कॉर्नर से जुड़ा हुआ है और ग्रीन पैराग्राफ बिल्कुल साथ में है। हालांकि बीच में एक छोटी सी व्हाइट लाइन है, उसको हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये मान के चलेंगे ये सभी बॉक्सेस आपस में जुड़े हुए हैं विदाउट मार्जिन और विदाउट पैडिंग। जो बेसिक्स हमने सेटिंग्स थी उनको ओवरराइट करके यहाँ पे इनको इकट्ठा कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी मार्जिन हम देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे चीजें बदलेंगी। जैसे कि रेड पैराग्राफ को मैं मार्जिन देना चाहता हूँ तो इसके लिए फिर से मैं अपनी कोडिंग में आता हूँ mystyle.css और यहां से मैं शुरू करता हूं मार्जिन्स की सेटिंग्स को। मैं मार्जिन टॉप डिफाइन करना चाहता हूं 50 पिक्सल। इसी तरह से मार्जिन राइट डिफाइन करना चाहता हूं यहां से मैं 70 पिक्सल। इसी तरह से मार्जिन में बॉटम प्रयोग करना चाहता हूं 80 पिक्सल। फाइनली मार्जिन लेफ्ट चाहता हूं मैं यहां प्रयोग करना, वो है 60 पिक्सल। अब यहां मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं और फिर से अपने ब्राउजर में जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं पेज को। अब आप देखेंगे कि रेड पैराग्राफ में अलग अलग तरफ अलग अलग मार्जिन को रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि हमारी कोडिंग में दिखाया गया है। मार्जिन टॉप जो है वो 50 पिक्सल है और मार्जिन राइट 70 पिक्सल है। इसका अर्थ ये हुआ कि मार्जिन टॉप ऊपर की तरफ से रेड पैराग्राफ में
50 पिक्सल है, जबकि राइट हैंड साइड पे आपके पास 70 पिक्सल है। नीचे की तरफ यदि आप जाएं तो 80 पिक्सल आपके पास रेड पैराग्राफ और इस सियान पैराग्राफ में स्पेसिंग है, अर्थात मार्जिन है। इसी रेड पैराग्राफ के लेफ्ट साइड पे जो मार्जिन है उसको भी डिफाइन किया गया है 60 पिक्सल। तो इस प्रकार हमने रेड पैराग्राफ के चारों तरफ मार्जिन क्रिएट किया है। और यदि हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट से देखते हैं तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं रेड बॉक्स को, और इस तरफ यदि आप, मैंने यहाँ पे पी क्लास को सिलेक्ट किया हुआ है, इस तरफ यदि आप देखें CSS कोडिंग में तो मार्जिन टॉप 50 पिक्सल, मार्जिन राइट 70, बॉटम 80 और लेफ्ट जो है 60 पिक्सल डिफाइन किया गया है। किसी भी मार्जिन को यदि आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उसका इफेक्ट देख सकते हैं आप, जैसे इस प्रकार से। और यदि फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से आप इसे क्लिक कर दीजिए। यहाँ फाइनली मैं इस इंस्पेक्ट एलिमेंट को क्लोज कर देता हूँ। तो इस प्रकार मार्जिन्स की वैल्यूज देकर आप इन सेटिंग्स को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ रेड पैराग्राफ के मार्जिन्स की बात की है, मैंने यहाँ ग्रीन पैराग्राफ या फर्स्ट हेडिंग वाले बॉक्स की बात नहीं की, क्योंकि अगर हम इन पे मार्जिन प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे अलग तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बेसिक एग्जांपल है समझाने के लिए कि किस प्रकार से एक मार्जिन लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में दिया जा सकता है। जब हम बाकी एलिमेंट्स को मार्जिन देते हैं तो वहां पे कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग काफी सारी चीजें बदलती हैं। जैसे कि लेफ्ट साइड पे यदि विदाउट बॉर्डर या विदाउट पैडिंग कोई एलिमेंट हमारे पास अवेलेबल है तो उसके साथ इस रेड पैराग्राफ की जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू है, हॉरिजॉन्टल मार्जिन वैल्यू है, वो जुड़ जाएगी। जैसे मान लीजिए 15 पिक्सल जो है रेड पैराग्राफ राइट हैंड साइड पे छोड़ना चाहता है और ग्रीन पैराग्राफ 10 पिक्सल लेफ्ट साइड पे छोड़ना चाहता है, तो दोनों 15 + 10 25 पिक्सल अवेलेबल हो जाएगा स्पेस बीच में। परंतु यहाँ पे एक सिनेरियो और है, यदि ऊपर नीचे की बात करें, जैसे रेड पैराग्राफ और फर्स्ट हेडिंग की बात करें, अब यहाँ पे वर्टिकल मार्जिन जो है कोलैप्स हो जाएगा यदि किसी भी प्रकार का बॉर्डर या पैडिंग प्रयोग नहीं की गई। यहाँ पे मैं बॉर्डर और पैडिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, जिसको हम आने वाले सेशन में समझेंगे कि अगर हमने किसी भी प्रकार का बॉर्डर या पैडिंग प्रयोग नहीं किया है अपने एलिमेंट्स पे, तो फिर हमारे पास इस तरह की पोजीशंस आएंगी, इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होंगी। जैसे कि रेड पैराग्राफ में मान लीजिए 15 पिक्सल नीचे की तरफ मार्जिन छोड़ा गया है जो कि बॉटम मार्जिन है, और फर्स्ट हेडिंग जो कि टॉप की तरफ 10 पिक्सल मार्जिन छोड़ना चाहता है। तो जैसे हॉरिजॉन्टल हुआ था 25 पिक्सल मार्जिन, ऐसा यहाँ नहीं होगा। दोनों में से जो मार्जिन बड़ा होगा उस मार्जिन को प्रयोग किया जाएगा, जो कि रेड पैराग्राफ का बॉटम मार्जिन अर्थात 15 पिक्सल होगा। तो दोनों में केवल 15 पिक्सल का स्पेस ही अवेलेबल होगा, और इसमें फर्स्ट हेडिंग का जो मार्जिन था वो सेक्रीफाइस हो जाएगा, और इसको ही हम वर्टिकल मार्जिन कोलैप्सिंग भी कहते हैं।